अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल फ्राइडे कमेंट बॉक्स जो आपके सामने पेश हुआ उसमें कुछ सवालात ले लिए गए थे और कुछ छूट गए थे। कल थोड़ा-सा तबीयत में जो है इनक़िबास था, जिसकी वजह से कुछ सवालात आपके रह गए, तो सोचा आज उनको आपके सामने पेश कर दिया जाए। शुरू करते हैं आपके जो बाकी सवाल रह गए हैं, और बाकी जो रह जाएँगे तो फिर वो फ्राइडे कमेंट बॉक्स नेक्स्ट में आएँगे। अगर कमेंट आपने कर दिया है और इसमें आपका जवाब ना आए तो आप नेक्स्ट के लिए कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह उसमें आपको जवाब दे दिया जाएगा। या अगर आपको जवाब जल्दी चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जो है कमेंट कर दें, तो संडे में आपको संडे के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सवाल है पहला हमारे भाई मोहम्मद सलीम साहब का, महाराष्ट्र से सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, कुरान को पीठ करना मना है, तो ये किस सूरत और किस सिमत में मना है? जैसे कोई पहली सफ़ में खाली बैठा हो और उसके पीछे वाली सफ़ में कोई शख्स कुरान पढ़ रहा हो तो ये मना है। लेकिन जो दूसरी शक्लें हैं, मसलन कोई इस तरह बैठा हो कि बैठने वाले की पीठ कुरान की दाईं या बाईं जानिब से हो रही हो, या फिर कुरान का रुख तो मशरिक़ की तरफ हो और किसी साथी का रुख मगरिब की तरफ हो, तो क्या ये सारी सूरतें कुरान को पीठ करने में शुमार होंगी या पहली शक्ल ही शुमार होगी? जवाब इनायत फरमाएँ। देखें, किसी भी चीज़ का एहतराम और अदब के ताल्लुक़ से, जैसे कुरान करीम का ये एहतराम है, उसमें उर्फ़ का और इलाक़े का भी बड़ा दखल है। जिस इलाक़े में या तो कोई चीज़, अगर किसी चीज़ की बेहुरमती या बेएहतरामी या बेअदबी, या तो वो साबित है हदीस से, फ़ुक़हा के अक़वाल से, तो बात अलग है। लेकिन अगर फ़ुक़हा के अक़वाल में वो चीज़ नहीं मिलती या हदीस में वो चीज़ नहीं मिलती, तो फिर उसमें इलाक़े का भी बड़ा दखल है। जैसे मसलन फ़ुक़हा ने ये नहीं लिखा कि कुरान की पीठ किस किस तरह से जो है जायज़ है और किस तरह से नाजायज़ है। मसलन मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन उर्फ़ में इसको बेअदबी और बेहतरामी समझा जाता है, तो ये नामुनासिब है कि कुरान करीम की तरफ पीठ करके बैठा जाए। और हमारे उर्फ़ में आम तौर से कुरान करीम यूँ इस तरह से रखा हो, जैसे आपने बताई पहली वाली सूरत, कि आगे कोई बैठा हो, पीछे कुरान पढ़ रहे, इसको बेअदबी शुमार किया जाता है, तो ये तो बेअदबी है। अब अगर किसी इलाके में इस समत से कुरान की तरफ पीठ करने को और इस समत से कुरान की तरफ पीठ करने को भी बेअदबी शुमार किया जाता हो, तो फिर बेअदबी है, ना किया जाता हो तो नहीं है। वैसे मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूँ आपका मसला। जैसे फ़ुक़हा ने ये लिखा है, कुरान करीम की ये जो आयत है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, के तहत कि बंदा जब नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो वो लिबास इख्तियार करे जो इंसान किसी शरीफ़ों की मजलिस में उसको पहनकर जा सके। जैसे मसलन फ़ुक़हा ने इसी बिना पर ये कहा है उलमा ने कि अगर कोई शख्स इस ज़माने में यूपी का रहने वाला, मैं बात कर रहा हूँ, अगर लुंगी पहनकर नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ मकरूह होगी, क्योंकि यूपी में लुंगी को अच्छा लिबास नहीं समझा जाता और लुंगी पहनकर कोई भी शादी और प्रोग्राम्स में नहीं जा सकता किसी भी तरह के। लेकिन केरल वाले, क्योंकि उनका लिबास ही लुंगी है और उनके लिए ये पसंदीदा लिबास है, वो पहनते हैं, तो अगर केरल वाले लुंगी पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके लिए नमाज़ मकरूह नहीं है। तो कुछ इलाके का भी फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि अपने बेहतरीन लिबास को, अपनी ज़ीनत को इख्तियार करो नमाज के लिए। तो यूपी में लुंगी ऐबदार है, इसको लिबास की ज़ीनत नहीं समझा जाता, और केरल में इसको लिबास की ज़ीनत समझा जाता है। बंगाल वाले भी इसको बेऐब समझते हैं और आराम से पहनते हैं। बंगाल का तो पता नहीं मुझे, केरल का पता है। केरल में तो शादियों में भी लुंगी पहनी जाती है। अगर बदन पे बंदे के कोट हो महंगा सा महंगा और बंदे के शेरवानी हो महंगी से महंगी, लेकिन नीचे लुंगी ही होगी, तो केरल वालों की नमाज़ मकरूह नहीं। तो ऐसे ही कुरान करीम के अदब का ताल्लुक़ है। अगर दाईं जानिब या बाईं जानिब से पीठ करने को भी आपके इलाके में बेअदबी शुमार किया जाता है, तो फिर ये बेअदबी है, बेहतरामी है, इससे बचना चाहिए। लेकिन आम तौर से पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि और इलाक़ों में, पीठ उसी को समझा जाता है जबकि सामने की समत से हो रही हो, कि बंदा आगे बैठा हो और हम पीछे बैठे हों। तो इससे तो हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करना चाहिए, ऐसे नहीं बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी सूरत कभी आपको पेश आ रही है कि सामने कोई बंदा बैठा और आपको पीछे कुरान करीम पढ़ना है, तो आप अपना रुख फेर लें, क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ इस तरह की पीठ होना शुमार नहीं किया जाता। आप इस तरह रुख फेर कर बैठ जाएं, इस जानिब कुरान करीम को कर लें या इस जानिब कुरान करीम को कर लें, तो पीठ होने से भी बच जाएगा। और दूसरे बंदे की अगर इस सिमत से, जैसे आप सामने कोई बंदा बैठा है, आपको कुरान पढ़ना है, अब आप कुरान यूँ करके बैठेंगे तो अगरचे इसकी पीठ नहीं होगी, तो अगर आप कहीं बगल वाला कोई बैठा तो उसकी पीठ हो जाएगी। तो आमतौर पर हमारे उर्फ़ में इसको पीठ करना और बेअदबी और बेएहतरामी नहीं समझा जाता, तो फिर ये गुनाह नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करें शुबे से भी बचने की, किसी ऐसी जगह कुरान करीम पढ़ें जहाँ ये शुबा भी ना पाया जाए। इसके बाद हमारी एक बहन है ज़ीरत अली, इनका सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईब्रोज़ बनाने वालों पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अगर किसी की आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा हैं और बीच में से भी जुड़ी हुई हो, तो क्या आईब्रोज़ बनाना जायज़ है? देखें, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो वाज़ेह होते हैं, तो उसके बारे में तो फ़ौरन जो है जायज़ और नाजायज़ का जो है हुक्म बता दिया जाता है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो पेचीदा होते हैं, जैसे आपने मसला बताया। अब आपने बताया कि अगर किसी की भौहें जो हैं, आईब्रोज़ ज़्यादा मोटी हैं, बीच से जुड़ी हुई हैं, तो अगर वाकई मसला ऐसा है
और वो मर्दाना चेहरा जो है आईब्रोज़ की वजह से मर्दाना सा महसूस होता है, मर्दानी शक्ल लगती है। तो ये मामला अल्लाह और बंदी के नज़दीक है कि वाकई अगर मामला ऐसा है और आंखें बुरी लगती हैं, मर्दानी सी लगती हैं, तो उसको इजाज़त है अपने जो है गैर ज़रूरी बाल जो हैं, जो बुरे लग रहे हैं, उसको मुनासिब तरीके से संवार ले, इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये जायज़ है अपने बालों को सेट करना, तो आम तौर से लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, बहनें हमारी, उसको बारीक करने में लग जाएंगी और उसको डिज़ाइनदार करने में। तो ये सारी चीज़ें वो जिस पर लानत आई है, हराम है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नामुनासिब, भद्दी सी और ऐसी लगती हैं जो मर्दाना सूरत सी, तो उसको जो है कुछ मुनासिब तरीके पर संवारने की इजाज़त है। और ये इजाज़त है ये, और ये याद रखे बंदी जब ये फ़ैल करे तो वो याद रखे इस बात को कि अल्लाह ताला इसका हिसाब लेने वाला है। अगर मामला वाकई ऐसा नहीं है तो फिर गुनाह होगा, और मामला वाकई ऐसा है तो फिर गुनाह नहीं होगा। उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बेहतर यही है कि जो है ज़ीनत अगर शौहर ही के लिए है, तो शौहर अगर आपका नापसंद नहीं करता इसको, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर शौहर को इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, वो नापसंद नहीं करता, वो नहीं कहता आपसे, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर शौहर कहता है तो उसको मुनासिब तरीके पर संभालने की इजाज़त है, यहाँ तो जो है इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी का शौहर ये कहे कि अपनी बहुओं का आईब्रोज़ को बारीक कर लिया जाए, उनको सेट कर लिया जाए, तो क्योंकि इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से इनकार है, तो फिर इस बात में शौहर की भी बात नहीं मानी जाएगी। हदीस शरीफ के अल्फाज़ हैं, ला ताअता लिमखलूक़िन फ़ी मअसियतिल्लाहिल खालिक़, कि अल्लाह ताला जो तमाम कायनात का खालिक है, उसकी नाफरमानी में किसी की भी जो है बात नहीं मानी जाएगी, चाहे वो बात बाप की ही क्यों ना हो, फिर शौहर की क्यों ना हो, किसी और की। यानी मसलन आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हैं, या जैसे मैंने बताया आईब्रोज़ सेट करना, बारीक करना, जैसे आम तौर पर जो है बद औरतें करती हैं, बदकार औरतें, तो अगर उस तरह से आप करेंगे तो ये नामुनासिब बात है, क्योंकि इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और इसमें शौहर की बात भी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हमारी एक बहन है फ़रहीन हुमैरा, इनका सवाल है, प्लीज़ आप सूरत, नाम और आयत नंबर भी बताया करें। एक सवाल जो है बताया, एक वीडियो हमने बनाया था जादू को लेकर, कि अगर किसी पर जादू का शुबा हो, या किसी पर जादू हो, या कोई जादू से पहले ही हिफाजत में रहना चाहता है, तो वो ये अमल कर ले। कुरान करीम की आयत जो पढ़कर उसको बताई थी, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा, ये जो आयत पूरी पढ़ी थी, इस आयत को पढ़ लें, और इस आयत को, उसको पढ़ने का तरीका भी उसी वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सवाल उनका ये है कि इसकी जो आयत है ये किस सूरत में है, और इसका आयत नंबर क्या वो बता दें। तो आयत है सूरह यूनुस की, और आयत नंबर है 81 नंबर, आयत नंबर 81 में ये बात मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक बहन है गुलाब अली, उनका एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या लड़कियां बालों को स्ट्रेट करवा सकती हैं? तो देखें, ज़ीनत जो होती हैं वो 3 वजह से होती है। आमतौर पर मैंने 12 इससे पहले भी वज़न किया है। एक तो अपने शौहर के लिए, तो शौहर के लिए जब शरीयत ने मना नहीं किया तो कोई भी काम कर सकते हैं। अगर शरीयत ने मना नहीं किया है, तो अगर शरीयत ने मना किया तो फिर शौहर की भी नहीं मानी जाएगी। एक ये अपनी दिली खुशी के लिए, तो इसकी भी गुंजाइश है। एक ये कि दिखावे के लिए 4 सूरतें होती हैं, सॉरी 3 नहीं 4, दिखावे के लिए यानी अपनी सहेलियों पर इतराने के लिए, तो ये नाजायज़ है। अपनी सहेलियों पर इतराने के लिए तो ये नाजायज़ है, और खुदा न करे अगर किसी गैर महरम को दिखाने के लिए है, तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है। ऐसी औरतों पर जो गैर महरम के लिए संवरती हैं, उन पर अल्लाह की लानत होती है, और उन मर्दों पर भी लानत होती है जो गैर महरम औरतों की तरफ निगाह डालते। बहरहाल, तो अगर जैसे आपने कहा बाल स्ट्रेट करवाने हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके शौहर चाहते हैं आप बाल स्ट्रेट कराएं, तो आप बाल स्ट्रेट कराने में भी चंद चीज़ें हैं, गैर महरम से तो बिल्कुल भी ना कराएं। घर के या तो आपके हस्बैंड खुद करें, या आपकी बहन वगैरह करें। और उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि बालों को बेढंगा ना किया जाए, जो शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए, कि बालों को आप कट करें, बालों को काट के छोटा करें, ऐसा कोई काम नहीं करना। बालों में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर बाल आपके थोड़े से आपको ऐसा लगता है घुंघरैले से हैं, तो उसको आप सीधा कर सकते हैं, गुंजाइश है शादी के बाद शौहर के कहने से। और अगर अपनी दिली खुशी के लिए आप पहले से भी करना चाहें कि बाल अच्छे लगें और मुझे खूबसूरत लगें, तो इसकी इजाज़त है। लेकिन इसमें भी ये 2 चीज़ें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि गैर महरम से बिल्कुल नहीं कराना, लानत ही काम है, हराम काम है। आपका महरम भाई करे, शौहर करे, या कोई भी करे, या आपकी बहन करे। दूसरा ये कि ये फ़ैल या तो शौहर के लिए हो, शौहर की रज़ा के लिए, या अपनी खुशी के लिए हो, सहेलियों पर इतराने के लिए बिल्कुल भी ना हो, और खुदा ना करे गैर महरम को दिखाने की नीयत से तो बिल्कुल भी ना हो। तब तो फिर गुंजाइश है, वरना फिर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उन्होंने से पिछले कमेंट में ये बात कही थी कि मुफ्ती साहब, बुखारी शरीफ में ये बात मौजूद है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि उन्होंने ये फरमाया कि तकबीर जब मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह कहे तब खड़े होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने बुखारी में पढ़ा है, मैंने कहा बुखारी में ये बात नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया गया, तो उन्होंने एक स्कैन पेज भेजा है। इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे, आपको वो स्कैन पेज हम दिखा देंगे कि उसमें क्या बात लिखी है।
अब इस बारे में मसला क्या है, सही मैं आपको बताऊँ कि कब खड़े होना चाहिए। तो मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ, आप समझें कि सही बात ये है कि फ़तहुल बारी में भी ये बात मौजूद है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस वक़्त तकबीर शुरू होती थी, मुअज़्ज़िन के अल्लाहु अकबर कहते ही खड़े हो जाया करते थे, उसमें ताख़ीर नहीं करते थे। तो जब मुअज़्ज़िन अल्लाह यानी तकबीर शुरू करे तब आपको खड़े हो जाना चाहिए और सफ़ों को दुरुस्त कर लेना चाहिए, पहले से ये मुनासिब बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अब अगर मेरे इल्म की कोताही है और मुझे दिखा दे इसके बरअक्स, तो मैं कबूल कर लूँगा, वरना पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में एक भी सही और सरीह हदीस ऐसी नहीं मिलती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ़ लाकर मुसल्ले पर बैठे हों, फिर मुअज़्ज़िन को खड़ा किया हो, फिर मुअज़्ज़िन ने तकबीर कही हो, फिर हय्या अलल फलाह पर तमाम नमाज़ी खड़े हुए हों। पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती। अगर कोई दिखा दे तो मैं अपनी इल्मी कोताही मानकर उसको कबूल कर लूँगा, वरना मेरा दावा अभी भी जो है अपनी जगह पर है कि पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में एक भी रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से आकर मुसल्ले पर पहले बैठे हों, फिर मुअज़्ज़िन ने खड़े होकर तकबीर कही हो, फिर हय्या अलल फलाह पर बाकी लोग खड़े हुए हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ये बात जो हमारे फ़ुक़हा इकराम ने जो फिर ये फ़रमाया कि ना हय्या अलल फलाह पर खड़े होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खुद दूसरे फ़ुक़हा ने जो है वाज़ेह किया है कि इसका मतलब ये है कि हय्या अलल फलाह से पहले बाद में ना बैठा रहे। मतलब ये है कि हय्या अलल फलाह तक खड़े हो जाए। मतलब ये नहीं कि हय्या अलल फलाह पर ही खड़ा हो। इसका मतलब ये है कि हय्या अलल फलाह के बाद बैठा ना रहे। और अगर कोई पहले भी खड़ा हो जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बेहतर है कि फिर पहले खड़े हो जाए ताकि सफ़ें दुरुस्त हो जाए। इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त हो जाना ये नमाज़ में बहुत अहम है। और मैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी किताबुस्सलाह में ये बात नक़ल फ़रमाई है। उन्होंने ये सवाल किया अपने उस्ताद इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत अगर कोई शख़्स हय्या अलल फलाह पर खड़े होता है तो क्या हुक्म है? फरमाया कोई हर्ज नहीं। फरमाया अगर कोई इक़ामत के शुरू होते ही खड़ा हो जाता है तो क्या हुक्म? फरमाया कोई हर्ज नहीं। यानी मसला ये नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको लेकर फड्डा किया जाए और झगड़ा किया जाए। तो इसमें अफ़ज़ल यही है तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक कि बंदा शुरू तकबीर में ही खड़ा हो जाए और सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। उम्मीद है जो मसाइल आपको बताए गए वो आपको समझ आए हैं। अगर कोई सवाल समझने से रह गया, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।